हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम घातांक यानी कि एक्सपोनेंट के ऐसे ऐसे सवाल लेने वाले हैं जो स्कूल में तो पूछे ही जाते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी बार बार पूछे जाते हैं, जिनको देखकर हम अक्सर फंस जाते हैं या हमको समझ में नहीं आता कि ये किस मेथड से बनेगा। तो चलिए ऐसे क्वेश्चंस को एकदम ईजी, बहुत आसानी से समझते हैं कि ये कैसे सॉल्व होते हैं। उन्हीं में से पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए फ्रेंड्स, ये 2n है, 2 का पावर n है और ऊपर में रूट लगा हुआ है 64 के इक्वल है, तो n की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए और समझिए। वीडियो को अंत तक देखे बिना मत जाइए, क्योंकि उससे आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। चलिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे मतलब देखिए, ये क्या है, 2 का पावर n है और इसमें क्या लगा हुआ है, रूट। तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे और इधर 64 का भी स्क्वायर कर देंगे। फिर लास्ट में हम इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। पहले देखते जाइए स्टेप को। हमने दोनों साइड का स्क्वायर किया, ठीक है। अब आपको पता होगा कि जब भी हम किसी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या होता है, हट जाता है। इसको मैंने कई बार समझाया भी है, बस आप इतना समझ लीजिए, रूट का जब भी स्क्वायर होगा क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 का पावर n और यहाँ पे 64 का पावर क्या है, 2 है, ठीक है। अब हमको ध्यान ये देना है कि यहाँ पर देखिए 2 है, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, 2, यानी कि बेस को हमको सेम बनाना है। तो कैसे होगा, देखिए 64 कैसे आएगा, कैसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे देखिए, ये हम 64 को लिख सकते हैं 2 का पावर 6। 2 का पावर 6 64 के बराबर होता है, तो ये हो गया। और ये 2 है ये। अब आपको पता होना चाहिए कि ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर, जैसे ही ब्रैकेट को आप हटाएंगे ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे 2 का पावर n ये हो जाएगा 2 का पावर 12, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, ये दोनों आपस में क्या हो गया, मल्टीप्लाई। अब हमारा जो एक्सपोनेंट का जो रूल होता है उसमें क्या होता है कि अगर बेस सेम हो जाते हैं तो पावर भी क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं, यानी कि n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, n का वैल्यू निकाल लिया। तो ऐसे सवालों को आप घबराना नहीं है, ऐसे ही आसानी से आपको सॉल्व कर लेना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो कुछ वैसा ही सवाल, अगला सवाल जो हमारे पास है, देखिए इसमें 4 का पावर n है और उसका रूट है लगा हुआ है और वो 1024 के बराबर है। तो हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए सेम वही तरीका है, इसको इस बार हम फास्ट करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। तो ये क्या है, 4 का पावर n है और क्या लगा हुआ है, रूट। इसका स्क्वायर कर दीजिए और ये है 1024, इसका भी हमने क्या कर दिया, स्क्वायर। तो इसका रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये हो जाएगा सिर्फ 4n और ये है 1024 का क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। अब हम 1024 को कैसे लिख सकते हैं, क्यों, हमको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पर भी हमको 4 लाना है, बेस को इक्वल करना है, बस यही इसका मूल फंडा है। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ये 4 का पावर n है। अब हम 1024 को लिख सकते हैं, 4 का पावर क्या लिख सकते हैं, 5। 4 का पावर 5 क्या होता है, 1024 के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे दोनों पावर आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 5 दूने 10। अब देखिए दोनों बेस क्या हो गए, आपस में इक्वल। तो ये हमारे पावर भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल, यानी कि n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। हमको मिल जाएगा n इज इक्वल टू 10। देखिए कितना फास्ट क्या हो गया, सॉल्व हो गया, 10 हमारे ऑप्शन में है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारे अगला जो सवाल है इसमें देखिए 10 की घात 3x है, 10 टू द पावर 3x इक्वल टू 125। तो 10 का पावर -2x की वैल्यू निकालना है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, सवाल को जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमको बिल्कुल भी इसका बेस इक्वल करने या इसका बेस इक्वल हो जाएगा, हमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इनका दोनों का क्या हो जाएगा, बेस इक्वल हो जाएगा। तो इसको हमको थोड़ा सा एफर्ट्स लगा के 10 का पावर -2x निकालना है। देखिए बहुत ईजी है, यहाँ पे लिख लीजिए 10 का पावर क्या है, 3x है, उसको हमने लिख लिया, ठीक है। 125 को हम लिख सकते हैं, 5 का पावर क्या लिख सकते हैं, 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, ये पावर इधर आके क्या हो जाएगा, देखिए किस तरीके से,
हमको इस पावर को हटाना है ताकि इस 3 की जगह क्या ला सके हम 2। तो इसको कैसे हटाएंगे, देखिए ये हो गया 5 का घात 3, ये 3 इधर आकर हो जाता है 1/3। डायरेक्ट यहीं से काट सकते हैं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझिए। तो क्या होगा, इस तरीके से मल्टीप्लाई होने के बाद ये दोनों का क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों पावर क्या हो गया, आपस में कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे हमको वैल्यू मिल गई, लेकिन यहाँ पे देखिए हमको x के साथ क्या लगा हुआ है 2। तो इस 2 को लाने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। दोनों साइड का क्या करेंगे, स्क्वायर। तो जब दोनों साइड का आप स्क्वायर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, 2 का गुणा हो जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें माइनस है तो माइनस लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों को हम रेसिप्रोकल यानी कि जस्ट उल्टा कर देंगे। कैसे उल्टा करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 1/10 का पावर क्या हो गया 2x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1/5 का पावर क्या हो गया 2। यानी कि हमारे एक्सपोनेंट यानी कि घातांक के नियम में क्या होता है, जब इसको हम पलटते हैं तो इसमें क्या लग जाता है माइनस। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये हो गया -2x हो जाएगा। इसको जब हम पलटेंगे, ठीक है, बटा को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा -2x, और ये क्या हो जाएगा 5 का घात 2, तो ये हो जाएगा 5 पंचे 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए हमको 10 का पावर -2x इज इक्वल टू क्या मिल गया 1/25। ठीक है, जो कि हमारे ऑप्शन में है। ये कौन सा रूल यहाँ पे काम किया है, ये वाला। ठीक है, x का पावर -1 हो तो ये हो जाता है 1/x। ये हमारे घातांक का जो नियम है, ठीक है, ये हमारे घातांक के नियम के हिसाब से हमने इसको कर दिया। जब भी आप फ्रैक्शन में होता है भिन्न में, उसको पलटेंगे तो पावर में क्या लग जाता है माइनस। चलिए, ये समझ में आ गया। अब इसी से रिलेटेड एक और सवाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है 8 का पावर x + 1 इज इक्वल टू 64। तो इसमें 3 का पावर 2x + 1 की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चंस को इस सवाल को ध्यान से देखने पर हमको पता चल रहा है कि हम इन दोनों के बेस को इक्वल कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या था, बेस इक्वल नहीं हो पाया था, लेकिन यहाँ पे बेस इक्वल हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसानी से, इसका पावर क्या है x + 1। हम 64 को कैसे लिख सकते हैं, 8 का पावर 2 लिख सकते हैं। 8 8 क्या होता है 64। देखिए हमारा बेस क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो जब बेस इक्वल हो जाता है तो पावर भी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर यानी कि इक्वल हो जाते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं x + 1 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से आप आसानी से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2 - 1। तो x की वैल्यू क्या मिली हमको 1 मिली। क्या मिली, x की वैल्यू 1। अब इस x की वैल्यू 1 को यहाँ पे रख के हम इसका पूरे का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 3 का पावर क्या है 2x + 1, इसी का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखिए 3, यहाँ पे लिखिए 2, x की जगह पे क्या रखेंगे 1। तो ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है +1, तो ये +1 हो जाएगा। तो ये 2 1 कम 2 और 1 क्या हो जाएगा 3। अब 3 का पावर 3 क्या होता है 27 होता है, जो कि हमारे ऑप्शन में है। ठीक है, इस तरीके से आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को बिना डरे आसानी से, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं तो आप सेकंड्स में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, आज का वीडियो आपको पसंद आया, आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक करिए। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए, ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशंस तुरंत प्राप्त हों। उसके लिए बेल आइकन को भी दबाइए। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार और शानदार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।